हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। फ्रेंड्स, ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी 2003 का हल प्रश्न पत्र है। इसके पहले मैंने 2004, 5, 9 और 11 कई परीक्षाओं के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये 2003 का है। ये इसमें सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर है। पहला प्रश्न हम इसका देखते हैं। अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहः संश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोऽप्यम् अपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ पूछा गया है। अपत्यम शब्द का अर्थ क्या है? ये है अपत्यम। क्या अपत्यम शब्द का अर्थ पूछा गया है। ये है अपत्यम। मोटा हो रहा है। यहाँ पर अपत्यम शब्द का अर्थ पूछा गया है। और अपत्यम क्या होता है? विश्वास, संतान, सीधा और गर्भड़ी। इसका अपत्यम शब्द का अर्थ है ये संतान। ये उत्तर रामचरितम की उक्ति है। ठीक है। सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी, राजा लोग, ब्राह्मण, आत्मीयजन। यहाँ पे वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के भेष जिसने बनाया था गुप्तचर, वही है वर्णलिंगी। किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है बृहस्पति के द्वारा, नारद के द्वारा, मनु के द्वारा, कामंदक के द्वारा। इसका आंसर है सी, मनु के द्वारा। मनु के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता वह संबंधित है करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है वन पर्व से, सभा पर्व से, आदि पर्व से और भीष्म पर्व से। ये वन पर्व से लिया गया। आपको देखना सभा पर्व में क्या लिया गया है, भीष्म पर्व से क्या लिया गया है, आदि पर्व से। जैसे भीष्म पर्व से गीता ली गई है, आदि पर्व से क्या लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। सभा पर्व से क्या आपको देखना है, ये शिशुपाल वधम है शायद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मखेश खिन्नो अनुमता पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है अग्नि, इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा। अग्नि। हिरण्यरेतसम शब्द का क्या अर्थ है? अग्नि। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य मूर्ख, बलपूर्वक, ज्ञाता, प्रसन्न करता। प्रसन्न करता। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? कम बोलकर, मौन रहकर, विचार पूर्वक बोलकर और हंसकर। मौन रहकर। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा
मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपाकर रह सकता है मौन रहकर। मूर्धिन व सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव राजा वन एव व। श्लोकांश में मूर्धिन शब्द का अर्थ है मूर्धिन, इस शब्द का अर्थ आगे, पीछे, नीचे, ऊपर। इस शब्द का अर्थ है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है शंभू वध के लिए राम के दंड काढ़े जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से, लव कुश का चंद्रकेतु युद्ध से। राम द्वारा सीता के निर्वासन से। उत्तर रामचरितम की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? राम द्वारा सीता के निर्वासन से। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 8, 30, 12, 5। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 30। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं सीता की सखियां, 2 नदियां, लव कुश की परिचारिकाएं और राक्षसियां क्या है? 2 नदियां। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है करुण रस। वीर रस किरातार्जुनीयम में, विप्रलंब श्रृंगार मेघदूतम में है, श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में। यहाँ आंसर क्या है? करुण रस। छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम। तृतीय अंक है छायांक। नेक्स्ट देखते हैं। ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुता। यह कथन किसका है? मुरला का, वासंती का, तमसा का, सीता का। ईदृशानां इसको एक ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। इसको इस पंक्ति को कैसे मैंने खुद से सोचा है, इस ट्रिक को बनाया है। देखिए जैसे ये है ईद, ईद हम लिखते हैं, ईद मुसलमान मनाते हैं, ईद का त्योहार मुसलमान तो ईद मुसल तो मुँह से मुल्ला, मुल्ला भी कहते हैं मुसलमान को, तो मुल्ला हुआ ये ऐसे मुल्ला से हमने बना लिया मुरला। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ईद मुरला। तो ये मुरला का कथन है। ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, ये मुरला का कथन है। विपाक शब्द का अर्थ है कृत्रिम नदी, घास, स्वभाव, दुर्वस्था। 16 का डी, दुर्वस्था विपाक शब्द का अर्थ है। यानी इससे ये पता चलता है, ये आपकी परीक्षा का मिरर होता है। जो पुराने पेपर होते हैं PYQ, ये आपकी परीक्षा का मिरर होते हैं। आपको इससे ये आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पेपर का पैटर्न कैसा है। यहाँ पर विपाक शब्द का अर्थ पूछा गया है। विपाक शब्द का अर्थ होता है दुर्वस्था। ठीक है, यानी शब्दार्थ भी आपको तैयार करने। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं राम और वासंती, सीता और तमसा, तमसा और मुरला, सीता और मुरला। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्र कौन से परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों को परिचय मिलता है। ये 2 पात्र कौन से? राम सी नाटकीय तत्व सीता और तमसा नहीं, तमसा और मुरला, इन्हीं का परिचय मिलता है नाटकीय तत्व। पौलस्त्य यस्य जटायुषा विघटिता। श्लोक में पौलस्त्यस्य से तात्पर्य सुग्रीव से, रावण से, लक्ष्मण से, हनुमान से। ये पौलस्त्य एक ऋषि थे, ये उनका पोता है रावण का तात्पर्य। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का, राम का।
उदयन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्थोच्चै। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीयम से, शिवराज विजयम से। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा। आप परीक्षा में आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक टिक मत करिए। पहले फर्स्ट टाइम तो आप पेंसिल से ही टिक करिएगा। प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्थोच्चै। ये श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिवराज विजयम से, किरातार्जुनीयम से। मेघदूतम से। अनुसुईया और प्रियंवदा हैं शकुंतला की सखियां, दुष्यंत की रानियां, कण्व आश्रम की अध्यक्षा, इनमें से कोई नहीं। ये शकुंतला की सखियां हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है दुष्यंत की परिचारिका, कण्व आश्रम की अध्यक्षा, मारीच आश्रम की तपस्विनी, एक अप्सरा। कण्व आश्रम की अध्यक्षा। अभिज्ञान दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं प्रसन्न, चिंतित, ईर्ष्याग्रस्त, क्रोधित। क्या हो जाती हैं? प्रसन्न हो जाती हैं। तपोवनम वेत्सिना माम उपस्थितम। वहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ कण्व के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए, जंगल के लिए। तपोधनम वेत्सिना माम उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है दुष्यंत के लिए, जंगल के लिए, कण्व के लिए, दुर्वासा के लिए। गच्छ पादेहो प्रणम्य निवर्तयेनम। यह कथन है अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति और अनुसुईया का शकुंतला। गच्छ पादेय, जाओ। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है। क्वेश्चन नंबर 25 का अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति। अनुसुईया कहती है जाओ और उन्हें मना कर लाओ। ये प्रियंवदा से कहती है। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद और अंगूठी। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है अंगूठी। शिवराज विजयम विभक्त है सर्गों में, खंडों में, उन्मेषों में, निश्वास एवं विरामों में। निश्वास और विरामों में। नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं उसके अपने परिजन, उसके घनिष्ठ मित्र, कोई व्यक्ति भी नहीं, उसके निजी सेवक। कोई भी व्यक्ति नहीं। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया से, कोयला से, सर्प से, विष से। छाया से। सभी प्रकार की, यहाँ पर ये देखिए, सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से, प्रत्युत्पन्न मति से। तो इसमें कौन सा सही है? 30 का आपका ए, पूर्णकृत पुण्यों से। पूर्णकृत पुण्यों से। कन्या शब्द का अर्थ जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुच्छता और समुद्र। जीर्ण कंथा, सॉरी कन्या पढ़ दिया मैंने, कंथा। ये
कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। मेघदूतम में यक्ष शापित है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा, मेघ के द्वारा। कुबेर के द्वारा। तस्मिन् अद्रौ कतचिद बला विप्रयुक्ता स कामी। यहाँ अद्रौ का तात्पर्य पर्वत से, घर से, सूक्ष्म वस्त्र से, मार्ग से, पर्वत से। अद्रौ शब्द का अर्थ है पर्वत। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता कुमेघा। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है जूही की कली से, गर्जन से, चमेली से, मेघ समूह से। मेघ समूह से। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है। यक्ष का दूत, मेघों का निवास स्थान, मेघों का कुल, अलकापुरी का मेघ। मेघों का कुल। संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दर्शारणा। यहाँ दर्शारणा का अर्थ है, दर्शारणा क्या है? एक है पर्वत, देश, राजा और नदी। दर्शान एक देश। नेक्स्ट देखते हैं। अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उपर्युक्त तीनों। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसकलिंग होता है। यही एक समास ऐसा है जो नित्य नपुंसकलिंग होता है। विषुड़ो पश्चात का संपूर्ण पद है। उपविषुड़न, अनुविषुड़न, अनुविषुड़ु, अनुविषुड़वे, अनुविषुड़ु, अनुविषुड़ु। निर्मिच्छकम में समास है नई समास, तृतीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव और सप्तमी तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास है निर्मिच्छकम में। नखा भिन्ना में समास है तृतीय तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तृतीय तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है दूराद्गता, राजपुरुषः, धन्यार्था। इनमें से कोई नहीं। राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है राजपुरुषः। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास में होगा जब दूसरा शब्द हो। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास में होगा जब दूसरा शब्द हो। संज्ञा। समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा पद संज्ञा हो। पीताम्बरा में समास है बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु बहुब्रीहि समास। अगर पीताम्बरम होता तो ये कर्मधारय होता। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। द्वितीय बहुवचन का यानी ये बालक शब्द का ये यहाँ का रूप होना चाहिए ऐसे ऐसे। ये इसका रूप पूछा है, क्या होगा? बालकम, बालकौ, बालकान। इन बालकम तो ये द्वितीय एक का है, 2 की पावर 1। बालकौ ये 2 की पावर 2 का रूप है। और ये बालकान ही हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, यही है। ठीक है। नेक्स्ट। राम से रामान, बालक से बालकान। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या है? कवे, कविभ्यः, कविभ्याम। इनमें से कोई नहीं। 40। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। एक वचन, पंचमी एक वचन। यहाँ अब आपको ऐसे हमेशा ऐसे ट्रिक लगानी है तभी कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन।
पंचमी एक वचन, ये रूप है आपका तृतीया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और ये पंचमी, यानी एक वचन का यही रूप पूछता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कवि का, कविभ्या रूप तो ये चतुर्थी का है, चतुर्थी पंचमी का होगा, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पंचमी का हो सकता है, यानी कवि रूप ही होगा इसका। सुधियम, सुधियम किस विभक्ति का रूप है, तृतीया, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। 46 सुधियम रूप द्वितीय विभक्ति का है, द्वितीय का। नेक्स्ट चलते हैं। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप होगा भानुवे, भानुभ्याम, भानुना, भानु। भानो। स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी का भुवि। फला नाम किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, पंचमी। आम राम षष्ठी बहुवचन। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा दधनो, दधि, दधीन, दधना नाम, दधना भ्याम, भाम। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का कौन सा सही है, षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा दधनो, दधनाभ्याम, ये दधीन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही होगा ए, ठीक है, दधनो। अब निविष्च सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। कर्म कारक का सूत्र है द्वितीय विभक्ति। अभिता के योग में विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। द्वितीय। अभिता के योग में विभक्ति होती द्वितीय। तृतीय विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ दोतित होने पर, हीन अर्थ दोतित होने पर, अनादर अर्थ दोतित होने पर, इनमें से कोई नहीं। काल अर्थ दोतित होने पर। एनांग विकारा सूत्र करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। करण कारक का। बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय है चतुर्थी विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में और पंचमी विभक्ति। बालकाय चतुर्थी विभक्ति में रूप है। जब क्रुद्ध, द्रुह, क्रुद्ध तथा द्रु धातु उपसर्ग सहित हो तो इनके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। जब क्रुद्ध तथा द्रु धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध किया जाए, यहाँ पर कट गया, जिसके प्रति, यहाँ पर ये होगा जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता वह है संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा, अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा, नहीं संप्रदान संज्ञा। चतुर्थी। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित करने के अर्थ में और दया करने के अर्थ में। कौन सा होगा, संयोग कर, नहीं सॉरी, वियोग के अर्थ में होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का है बी, वियोग के अर्थ में, अपादान कारक अलग होने के अर्थ में। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। परस्मैपदी, आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार और लंग लकार। लिट लकार के लिए, आसन्न भविष्य लिट लकार के लिए होता है।
भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। भव, भवतम, भवत, भवंत, भव। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। बभू, बभूवतु, बभू, इनमें से कोई नहीं। सिक्सटी वन का लिट लकार का रूप बनता है। भू धातु बभू। ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। लिट लकार जो दिक्त हो जाता है इसके, बभूव, ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे रूप, तो इसका समोसा ही बन जाता है, ऐसे ऐसे आधा, ऐसे। यहाँ पर बभू, यहाँ पर भी बभू, यहाँ पर भी बभू। अब बभूवू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बभूवतु, तू और थू, वतु यहाँ पर और थू यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका आपका ये रूप बनेगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे हम। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।